राखावं ही आपणा सर्वांना विनंती आहे. जय परम पूज्य संत शिरोमणी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणी राज्य की, समस्त आचार्य संघ की. आवाज वाढवा जर्रासा. नंतर घ्यायचं नंतर. आज के दिन यहाँ अपने बीच में माननीय राहुल जी जैन वित्त मंत्री भारत सरकार के सचिव जी यहाँ आए हैं. वे सपरिवार आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें. राहुल जी जैन IAS ऑफिसर भारत सरकार वित्त मंत्री के सचिव जी आए हैं. वे आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें. क्षुल्लक 105 श्री स्वाध्याय सागर जी महाराज, इनका गृहस्थ जीवन का परिवार खातेगांव से लोहाड़िया परिवार आया है. वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें. आज के शास्त्रदान देने के लिए श्रीमान मुलायम चंद्र सतीश कुमार जैन जबलपुर ब्रह्मचरी सजल भैया जी परिवार, जिन्होंने भैया जी ने IAS किया है, उन्होंने आज के दिन 11,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दिए. वे आए और आचार्य को शास्त्रदान करें. महेश चंद्र जैन सरापा मुंबई निवासी, अंधेरी ईस्ट मुंबई निवासी, इन्होंने भी 5,55,555 की एक कलश की स्वीकृति दी है. वे भी सपरिवार आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें. महेश चंद्र जैन सरापा परिवार मुंबई, इन्होंने 5,55,555 के एक अंतरिक्ष कलश की स्वीकृति दी है. वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें. अवनीश जैन, स्वाति जैन, स्तुति जैन, आज्ञा जैन मऊरानीपुर वाले वसुंधरा गाजियाबाद, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है. वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें. मानक चंद जी, शकुंतला जी, महावीर जी, अर्चना, ईशा जैन मुंबई निवासी, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दिए. वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें. अशोक कुमार जी, नगीना, अमित जी, अनिमा जी, खुशी जी, आगम जी जैन बुरहानपुर वाले मलाड पश्चिम मुंबई, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दिए. वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें. कुबेर पारसनाथ प्रथम शेट्टी अहमदनगर महाराष्ट्र, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है. वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करें. आज्ञा जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में अवनीश जी जैन, इन्होंने हथकरघा का एक मशीन की दान स्वीकृति दिए हैं 55,555 की. वे आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें. सौ कल्पना मुकेश जी चौड़े, इन्होंने भी आज के दिन भोजन दान के लिए 51,000 रुपए की दान राशि दिए. वे भी आए और आचार्य जी को शास्त्रदान करके आशीर्वाद प्राप्त करें. कैलाश राज परिवार अहमदाबाद, इन्होंने भी 55,555 की एक हथकरघा की मशीन की दान स्वीकृति दी है. वे भी आए और आचार्य के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें. संजय कपूरचंद महाजन अहमदनगर निवासी, इन्होंने 55,555 का एक हथकरघा की मशीन की दान स्वीकृति दी है. वे भी आए और आचार्य जी के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें. नीलम मुकेश जी जैन 12 निवासी राजस्थान, इन्होंने भी हथकरघा का एक मशीन की दान स्वीकृति दिए. वे भी आए
और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। सौ दीपा नवीन जैन गाजियाबाद, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए की एक कलश की स्वीकृति दी है, वे भी आए और आचार्य श्री को शास्त्रदान करें। चले जल्दी जल्दी पूजन प्रारंभ कर रहे हैं। आप सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। कामिनी जैन सरानपुर, सुषमा जैन सरानपुर, इन्होंने भी आज के दिन दान स्वीकृति दिए, वे भी आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। धनंजय जी रोकड़े, इन्होंने 21 लाख की स्वीकृति दी है, उन्होंने आज 5 लाख की दान राशि नगद जमा किए, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। वे आए और आचार्य श्री के चरणों में श्रीफल अर्पण करके आशीर्वाद प्राप्त करें। चलो चलो लोकर, चलो सभी लोग अपने स्थान पर बैठेंगे। पूजन प्रारंभ कर रहे हैं, सभी लोग अपने अपने स्थान पर बैठेंगे। माइक कोणाकडे आहे पूजनचा? शुरू करा। बोलो सर। ये चलो सामने से सभी लोग चलिए। हाँ, हे पैसे ऑफिस मध्ये द्या। सुरू करू भैया जी। बोलो संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज की जय। आचार्य श्री जी के चरणों में हम झुका रहे अपना माथा, जिनके जीवन की हर चर्या बन पड़ी स्वयं ही। जैनागम काव सुधा कलश जो बिखराते हैं गली गली, जिनके दर्शन को पाकर के खिलती मुरझाई धनल में जल जल कर अपना सर्वस्व लुटाए है, निज शांत स्वरूप जान सका जीवन भर इसे। चंदन सम शीतल तापाने अब शरण तुम्हारे आया हूँ, संसार ताप मिट जाए मेरा, चंदन वंदन को लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय संसार तापविनाशनाय चंदनम निरूपामिति स्वाहा। जड़ को ना मैंने जड़ समझा, नहीं अक्षय निधि को पहचाना, अपने तो केवल सपने थे, भ्रम और जगत का भटकाना। चरणों में अर्पित अक्षत है, अक्षय पद मुझको मिल जावे, तब ज्ञान रून किरणों से यह हृदय कमल भी खिल जावे। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय अक्षय पद प्राप्तियो अक्षतम निरूपामिति स्वाहा। इस विषय भोग की मदिरा पी मैंने बन सदा मत वाला, तृष्णा को तृप्त कर जितनी उतनी बढ़ती इच्छा ज्वाला। मैं काम भाव विध्वंस है, मन सुमन चढ़ाने आया हूँ, यह मदन विजेता बन न सके, यह भाव हृदय में लाया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनींद्राय काम बाण विनाशनाय पुष्पम निरूपामिति स्वाहा। इस शुद्धा रोग की व्यथा कथा भव भव में कहता आया हूँ, अति भक्ष भखे फिर भी मन तृप्त
तृष्णा की भूख भगाऊंगा, अब और अधिक भटक सकूं या अंतर बोध जगाऊंगा। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय क्षुधारोग विनाशनाय नैवेद्यम निरूपामिति स्वाहा। मोहांधकार से व्याकुल हो निज को मैंने पहचाना, मैं राग द्वेष में लिप्त रहा, इस हाथ रहा बस पछताना। यह दीप समर्पित है मुनिवर, मेरा तम दूर भगा देना। तुम ज्ञान के दीप बाती से मम अंतर दीप जला देना। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय मोहन विनाशनाय दीपम निरूपामिति स्वाहा। इन अशुभ कर्म ने घेरा है, मैंने अब तक यह माना था, बस पाप कर तज पुण्य कर्म को चाह रहा अपनाना था। शुभ अशुभ कर्म सब रिपुदल है, मैं इन्हें जलाने आया हूँ, इसीलिए हमें तव चरणों में अब धूप चढ़ाने आया हूँ। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अष्टकर्म दहनाय धूपम निरूपामिति स्वाहा। भोगों को इतना भोगा कि खुद को ही भोग बना डाला, साध्य और साधक का अंतर मैंने आज मिटा डाला। मैं चिदानंद में लीन रहूं, पूजा का यह फल पाना है, पाना या जिसके द्वारा वह मिल बैठा मुझे ठिकाना है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय महामोक्ष फल प्राप्ति फलम निरूपामिति स्वाहा। जग के वैभव को पाकर मैं निशिदिन कैसा अलमस्त रहा, चारों गतियों की ठोकर को खाने में ही अभ्यस्त रहा। मैं हूँ स्वतंत्र ज्ञाता दृष्टा, मेरा पर से क्या नाता है, कैसे अनर्घ्य पद पाजा यह अरुण भावना भाता है। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्ति अर्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। भावों की निर्मल सरिता में अवगाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द हरो यह अर्घ्य भेटने हे तपो मूर्ति है आराधक, हे योगीश्वर है महासंत, हे अरुण कामन देख सके युग युग तक आगामी वसंत। ओम रूम परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामनिंद्राय अनर्घ्य पद प्राप्त जयमाला पूर्णार्घ्यम निरूपामिति स्वाहा। नमस्तु भगवान नमस्तु नमस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जलो परम पूज्य संत शिरोमणि आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज की, समस्त आचार्य संघ की।
कल आपके सामने एक विषय दिया था, उसी प्रकार का यह भी विषय अलग हो करके भी उससे अवश्य संबंध रखता है। यह एक लेख पढ़ा था, एक जज है और बहुत ही प्रामाणिकता के साथ न्याय करने में कुशल थे। सब लोगों को उनके न्याय निर्णय का आदर था। उनको बहुत ही श्रेष्ठ व्यक्तित्व के रूप में जनता स्वीकारती थी। एक ऐसा ही उलझा हुआ विषय उसके सामने आता है। उसके विषय में उसने काफ़ी परिश्रम करके घोषणा तैयार की थी। जब वह घोषणा के लिए उस स्थिति पर पहुंच जाता है तो बस चालू करना था। उसकी स्मृति में वह कोई भी घोषणा रही। आप सुन रहे हैं? सावधानी से सुनिएगा। मैं इसलिए लौकिक उदाहरण दे रहा हूँ और देता हूँ ताकि आप लोग धर्म में भी क्या वस्तु है इसके बारे में सोच सकें। कोई किसी को बाध्य करो तो वह कार्य करने के लिए तैयार नहीं होता, फिर भी बाध्य करोगे तो इसकी इच्छा नहीं होती। तो वह विस्मृति से चकित हो गया। ये कैसी बात है, आज तक जीवन में ऐसी घटना नहीं घटी, किंतु आज तो वह सामने घट रही है। भूमिका बन गई घोषणा की, किंतु स्मृति लुप्त हो गई। फिर इसके उपरांत दूसरे केस की अपेक्षा हमने उसको प्रकारांतर से किसी को ज्ञात न हो, इस प्रकार दूसरे काम करके प्रतिभा संपन्न विद्यार्थी हो, विश्वविद्यालय में उसका अधिकार हो, प्रसिद्धि हो। आज तक वह प्रथम श्रेणी में आने वाला लड़का, अब यदि उसके स्थान पर दूसरा कोई आता है तो उसको उससे कभी वैर या द्वेष नहीं होता, किंतु आखिर क्या कमी रह गई जो मैं निकल नहीं पाया। तो उसी प्रकार उनको लगा। दूसरे दिन करने का विचार था, उस दिन भी उसको सफलता नहीं मिली। तीसरे दिन तैयारी तो पहले से की हुई। उस दिन भी जाता है तो उस दिन भी उसको विस्मय होता है, स्मृति भंग होती है। याद करने की बात ही नहीं हो तो घोषणा करने की बात थी। पत्नी को बुलाया, ऐसी घटना घट रही है 3 दिन से।
पत्नी तो वकील भी नहीं और जजमेंट देने की तो बात ही नहीं। लेकिन वो कहती है हम किताबी जानकारी नहीं लगते, लेकिन आप लोगों को समझ में आना चाहिए संसार में कार्य होते हैं, अनेक कारण अपेक्षित होते हैं। केवल आप उस ज्ञान को ही मत समझो, उस ज्ञान को कोई भी रोकने वाला भी हो सकता है। तो क्या है, आपको क्या मालूम पड़ा? तो उसने कहा ऐसा होता है। सामने वाला व्यक्ति भी अपना अंतरंग से, वो इंग्लिश नहीं जानता, हिंदी नहीं जानता, वो नहीं जानता, बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये जानता है मैं झूठ नहीं हूँ। बात समझ में आ रही है? मैं झूठ नहीं हूँ और दूसरे को झूठ शुद्ध भी नहीं करना चाहूँगा, लेकिन सत्य यदि सत्य के रूप में नहीं उभरता है तो लगता है हम अभी पढ़ाई में अधूरे हैं। जीत सको तो जीतो, इसको क्या जीतना, किसी के दिल को जीतो। हमारी विजय और हमारी हार ये निश्चित है। ऐसे घने कर्म किए हैं, सघन कर्म हैं, ये संदेह नहीं, किंतु उसके विपाक के बारे में जो सोचते हैं, ग्रंथों के प्रति अपने आप ही बहुमान हो जाता है। वर्षों पूर्व केवली भगवान ने, तीर्थंकरों ने घोषणा की, आज भी वह परंपरा से, आचारों से होते हुए हमारे सामने विद्यमान है। बहुत आस्था के साथ आप लोग यहाँ पर शास्त्र दान की अपेक्षा से सोचते हैं। क्या सोच रहे? नहीं, जिनवानी है यह जिनेंद्र भगवान के द्वारा बताया हुआ मार्ग है। इसमें कोई भी कमी नहीं है, ये विश्वास करना ही बहुत बड़ा पुरुषार्थ। तो क्या हुआ, सामने वाला व्यक्ति भी बोलता है, लेकिन उसकी तरंगे आकर के आपसे टकराएगी, और तरंगे यदि टकराती हैं तो जल की स्वच्छता होते हुए भी उसमें कुछ भी देखने को नहीं उपलब्ध होता। फिर इसको कैसा किया जाए, और इसके बारे में सोचिएगा। घोषणा आपकी करना है। फिर बाद में वह और सोचता है कि इसमें क्या हो सकता है। कहीं कहीं पर तो बहुत ही कम रहस्य रहता है, लेकिन रहस्य को कम और बड़ा सोचना ही गलती है। क्योंकि हम सोचते हैं अपने ही इरादा के अनुसार, उद्देश्य के अनुसार। यदि उद्देश्य में कमी है तो निर्देशन में भी कमी होगी, यह शास्त्र कहता है। जहाँ उद्देश्य हो तहाँ निर्देश हो।
हमारे उद्देश्य में कोई कमी नहीं होते हुए भी सामने वाले व्यक्ति के उद्देश्य में यदि कमी है तो वह हमारी कमी मानी जाएगी, क्योंकि हमें उसके ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं करना चाहिए, क्योंकि वह गृहस्थ है, कोई कि वह धन के प्यासा है, आदि आदि कई बातें हो सकती हैं। इसलिए पहले की पंचायत और आज की यह न्याय की पद्धति में बहुत लिपिका, किंतु अर्थ भाव का वह अनुकरण नहीं कर पाता। इसलिए हमें यही कहना चाहिए। कोई भी ऐसा एक बिंदु है, बताते हैं, हमने तो पढ़ी नहीं, लेकिन जैसे संपादक महोदय अंत में ये कह देते हैं, इस पत्रिका में जो कोई भी विषय आए हैं भिन्न भिन्न तरह के इसका मैं संपादन कर रहा हूँ, किंतु यह प्रामाणिक है या अप्रामाणिक है मैं कहना नहीं चाहता। उसी प्रकार घोषणा करने वालों को भी चाहिए कि मैं इसका लेखक नहीं हूँ, किंतु मुझे दिमाग में जितना अर्थ आया उतना ही ठीक। इसलिए वह कहता है मैं इसका पूर्ण जिम्मेदार नहीं हूँ, मैं चूंकि जो संविधान में लिखा है उसके अनुसार आपको दे रहा हूँ, किंतु उसका अर्थ क्या होना चाहिए यदि सही नहीं निकलता तो उस संविधान का कोई दोष नहीं, दोष हमारा है। ऐसा ये कहता है तो सामने वाला भी सोच सकता है यह भी एक व्यक्ति आखिर छद्मवस्तु तो है, पूरा ज्ञान तो रखता नहीं, रख सकता नहीं, तो फिर ऐसी घोषणा नहीं करे। मैं छाती पर हाथ रख करके कूट करके कहता हूँ मैं जो कह रहा हूँ वह अंतिम है। नहीं, आपका तो अंतिम तक पहुँचना तो बहुत कठिन है, अभी आप सेमीफाइनल में भी नहीं गए। इसलिए यह हमेशा हमेशा विश्वास रखने वालों को उद्देश्य के अनुसार ही देशना होती है, ऐसा समझ करके ही चलना चाहिए। फिर भी यही कहता हूँ, हर एक न्यायालय में गवाह की अपेक्षा होती, जो वहाँ पर उपस्थित रहे या न रहे फिर भी गवाह तो है। हाँ, तो उसको आपको, किंतु उसका भी अर्थ बहुत गंभीर है और उसको रटाया जाता है। ये समझे, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। तुम थे क्या नहीं वहाँ पर? हम थे तो, लेकिन मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता, ये उसको रटाया जाता। ये इसलिए आवश्यक है, जमानत के लिए बड़ी आवश्यकता होती लेकिन वह जमा करके किया जाता है। इस आधार पर यदि निर्णय होता है तो आप ही समझ लो उसमें कहाँ तक आसार है, ये तो नहीं कहूँगा, लेकिन सार भी कहाँ तक है। ऐसे कहने से सार के भी अनुपात
अपने आप हो जाते हैं। ज़्यादा तो नहीं कह सकता। आपकी स्वतंत्र सत्ता है और मेरी भी सत्ता स्वतंत्र है। फिर भी आप सुनने के लिए बैठे तो हमने सुना दिया, समय आपका हो गया। माँ मतलब पत्नी की बात पर आज उनको थोड़ा सा भरोसा हो गया कि दुनिया के न्याय हमारे ऊपर ही सब नहीं है, उनका अस्तित्व भिन्न है, मेरा भी अस्तित्व भिन्न है। तो 3 दिन विस्मृति का होना दूसरा कोई कारण अवश्य है, उसको आप लोगों को खोजना है। सर्वज्ञ के दृष्टि में तो वह आ चुका है। अहिंसा परमो धर्म। चलो आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज जी की, समस्त आचार्य संघ की। कुछ लोगों के नाम देरी से आए हैं, उन सब लोगों को आचार्य जी जब आर्चर्य के बाद यहाँ आके विराजमान होंगे तब श्रीफल चढ़ाने के अवसर मिलेगा। कुछ लोगों के दान दाताओं के नाम देरी से आए हैं।